Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. This side Enab is working as supervisor in Forever Living Products. Belong from Okara, Pakistan. Currently my age is 19 years old and qualifications are FSC pre-medical. So आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नेम है हाउ टू गेट रिच यूजिंग ESBI मॉडल। अगर इस वर्ल्ड में बात करें तो अर्न तो सभी करना चाहते हैं, सभी कोई ना कोई सोर्स कोई ना कोई वे ढूंढते होते हैं कि हम इस वर्ल्ड में अर्निंग कैसे करें। अगर बात करें कि इस वर्ल्ड में टोटल अर्निंग के वेज कितने हैं, तो टोटल अर्निंग के जो 4 वेज हैं इस वर्ल्ड में, इसको हम बोलते हैं ESBI। ठीक है, तो उसी ESBI मॉडल को आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। E फॉर एम्प्लॉयर, B फॉर बिजनेस ओनर, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और I फॉर इन्वेस्टर, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सो ये प्रेजेंटेड किसने किया था, एस्टेब्लिश हुआ था रॉबर्ट कियोसाकी ने। एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रिच वर्सेस पुअर डैड। उसी का एक टॉपिक है, उसी का कंसेप्ट है ESBI मॉडल। तो इस वर्ल्ड में टोटल 4 वेज हैं अर्निंग करने के। हर क्वाड्रेंट का अपना एक एडवांटेजेस है और अपने एक डिसएडवांटेजेस हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में एडवांटेजेस भी होंगे, उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं जो है एम्प्लॉय। सो ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है कि एक जॉब पर्सन होता है। एम्प्लॉय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो जॉब कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल जाती है। जॉब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स सैलरी भी उसकी होगी। हो सकता है कि उसको 50,000 की जॉब मिल जाए, हो सकता है 2 लाख की जॉब मिल जाए, हो सकता है 20 लाख की जॉब मिल जाए। लेकिन 20 लाख की जॉब की बात करें तो बहुत एक्सेप्शनल केस है कि 20 लाख की उसकी जॉब कहीं पे लग जाए। लेकिन 2 लाख भी आज के दौर में एक्सेप्शनल ही है। जो करंट ईरा चल रहा है, जो करंट टाइम चल रहा है, 2 लाख भी बहुत एक्सेप्शनल केस में है कि उसकी 2 लाख की जॉब लग जाए। लेकिन बात करें 15,000, 20,000, 30,000, तो ये नॉर्मल है, ये लग जाती है। इतने की जो हमारी पे है, हमारी सैलरी इतने की लग जाती है। यहाँ पे क्या एम्प्लॉय में कि आप जितना टाइम दोगे उतना आप अर्न कर लोगे। आप कह सकते हैं कि टाइम इक्वल्स टू मनी। एम्प्लॉय में टू थिंग्स डिपेंड करती हैं। एक उसकी स्किल्स, अगर आपकी स्किल्स किस लेवल की, अगर आप में बहुत हाई, बहुत प्रोफिशिएंट, बहुत स्पेसिफिक स्किल्स हैं, तो आप उसका बहुत हाई अर्न कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल स्किल्स हैं जो सबके पास है, तो आप उसको उसके मुताबिक अर्न कर लेंगे। बात करें यहाँ पे तो स्किल्स आप में चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही हाईली प्रोफिशिएंट क्यों ना हो, कितनी जबरदस्त स्किल्स क्यों ना हो, डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना दे रहे हो। हम कह सकते हैं स्किल्स प्लस टाइम इक्वल्स टू मनी। यहाँ पे क्या है कि बात करें टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक। टाइम डिपेंड करता है आप जो मनी अपनी है बना रहे हो, इनकम बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। आप अगर पार्ट टाइम में करोगे तो आप पार्ट टाइम के मुताबिक अर्न कर लोगे, फुल टाइम करोगे आप फुल टाइम के मुताबिक अर्न कर लोगे, और अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आप उसको ओवर टाइम के मुताबिक आपको पे कर दिया जाएगा, आप अर्न कर लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, अगेन टाइम इक्वल्स टू मनी। जितना टाइम दोगे उतना आप यहाँ पे अर्न कर लोगे। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के पास बात करें, ना तो टाइम फ्रीडम होता है, ना ही उसके पास मनी फ्रीडम होता है। और अगर लाइक किसी वोकेशंस पे जाना चाहिए तब भी वो नहीं जा सकता, बिकॉज एज एम्प्लॉय कहीं पे वो जॉब करे किसी के सिस्टम का पार्ट है। तो लेकिन एम्प्लॉय के पास ये कि यहाँ पे बेनिफिट ये आ जाता है। अगर एक एडवांटेज की बात करें, उसके पास ये होता है कि चाहे वो अपना 100% दे, चाहे वो अपना 10% दे, लेकिन मंथ के एंड पे वो अपनी जो पे है वो ले लेता है, चाहे 100% दे या 10% दे, जो उसकी फिक्स सैलरी है। तो अपने अगले क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं जो है सेल्फ एम्प्लॉयड। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? ये बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको लग रहा होता है कि ये बिजनेस करें, बट एक्चुअल में वो एक बिजनेस नहीं होता। वाई? अगर आप अपने गली मोहल्लों में या स्ट्रीट्स में देखें तो बहुत सारे लोग हैं, किसी की फ्रूट की शॉप है, किसी की जनरल शॉप है, किसी की मेडिसिन की शॉप है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे शॉप्स ओपन किए। अगर आप उनसे जाके पूछें तो वो कहते हैं कि हम एक बिजनेस करें, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता एक्चुअल। क्यों? क्योंकि अगर वो शॉप में नहीं जाएंगे, उसका शटर ऊपर नहीं करेंगे, तो उनको अर्निंग नहीं होने वाली, कभी भी वो अर्न नहीं करेंगे। तो दैट इज द शॉप, नॉट अ बिजनेस। आपकी वहां पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी पर्सन होते हैं उनकी वहां पे अपने काम में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। अगर वो नहीं जाएंगे तो अर्निंग नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ मनी जो हम बनाते हैं, जो वो बना रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सपोज अगर वो शॉपकीपर है, सोच लें कि अगर वो 3 से 4 लड़के हायर कर लेते हैं अपनी दुकान पे, 3 से 4 लड़के रख लेता है, ठीक है, बट स्टिल ही कैन नॉट गो फॉर अ वेकेशन फॉर 2 मंथ्स। लेकिन स्टिल वो 2 मंथ्स के लिए किसी भी वेकेशन पे नहीं जा सकता उन लोगों के हवाले अपनी शॉप को करके, अपनी वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसको करके, क्योंकि जब वो वापस आने वाले हैं तो उनका पीछे से वर्क नहीं बचेगा, उनका बिजनेस नहीं बचने वाला। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप भी है और आप 4 दिन के लिए बीमार भी हो जाते हो, तब भी आप अर्निंग नहीं करने वाले, आपके घर में अर्निंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने कोई ऐसा सोर्स नहीं बनाया। सो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं इनके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं होता। एज इन सच भी आप कह सकते हैं कि मनी फ्रीडम इनके पास होता है, बट इनके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं होता। ये छोड़ के अपने काम को नहीं जा सकते। तो अगली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। अगली कैटेगरी है हमारे पास बिजनेस। अगला कोऑर्डिनेट है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं कि ये अपना सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, किसी के सिस्टम का पार्ट नहीं बनते, अपना एक अलग से सिस्टम बना देते हैं। अगर एग्जांपल्स में मार्क जकरबर्ग की एग्जांपल लेते हैं, वो वीक में अगर ऑफिस नहीं जाता, मंथली बेस पे अपना ऑफिस नहीं जाता, 2 मंथ नहीं जा रहा, 3 मंथ नहीं जा रहा, तो उसके घर में क्या पैसे आना रुक जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नो।
इसी तरह अगर मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दें तो आप कभी मैकडोनल्ड गए, वहां पे आप बर्गर खा रहे हो, तो आपने क्या कभी वहां पे मैकडोनल्ड के ऑनर को बैठा देखा है? एग्जैक्टली नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहाँ पे उनको जाने की नीड नहीं है, उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे जरूरी नहीं है, उनकी बगैर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के उनको वहाँ पे फायदा हो रहा है, उनको इनकम आ रही है, बिकॉज उन्होंने सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो बी कैटेगरी का मतलब है हमारे पास के सिस्टम बना दिया, अब सिस्टम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो वहां पे जाएं या ना जाएं, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उनकी हो या ना हो, यानी लिवरेज करती है। बिजनेस ओनर्स जो होते हैं इनके पास टाइम फ्रीडम भी होता है, इनके पास मनी फ्रीडम भी होता है। एक डिसएडवांटेज जो इनके पास आता है, इनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता। जस्ट ये डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने इनिशियल पे बात की कि हर क्वाड्रेंट का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, तो उनके पास जस्ट ये डिसएडवांटेज होता है। अदरवाइज बिजनेस ओनर के पास टाइम फ्रीडम भी है, उसके पास मनी फ्रीडम भी है, उसको पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी वहां पे करने की नीड नहीं है, उसके बगैर ही उसका बिजनेस अच्छे से रन हो रहा है, चल रहा है। अगले क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे पास इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? मीन से ये वो लोग हैं जो कहीं पे पैसे लगा देंगे और वहां से उनको पैसे आते जाएंगे। मतलब अगर उनके पास 1 करोड़ है, उनके पास 2 करोड़ है, वो कहीं पे लगाएंगे, उसके उसके सोर्स वो अर्न करेंगे, उनको वहां पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, उनको पर्सनली अपनी प्रेजेंस शो करने की वहां पे नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर दें, किसी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर दें, स्कूल में इन्वेस्ट कर दें, अगर वो वहां नहीं भी जाते, कुछ नहीं करे, वो इसके अलावा अपने घर पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी उनको जो है वहां से इन्वेस्ट करने का फायदा होता रहेगा, उनको जो है वो पैसे आते रहेंगे, इनकम वहां से वो जनरेट करते रहेंगे। इन लोगों को भी ना तो कोई भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शो करने की नीड होती है, इनके पास मनी फ्रीडम भी होता है, इनके पास टाइम फ्रीडम भी होता है। ठीक है, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, ये वाला इनका सोर्स होता है, कहीं पे लगाओ और उसके बाद वहां से अर्न कर लो। सो ये थे हमारे यहाँ तक 4 कैटेगरीज, 4 क्वाड्रेंट्स थे, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। होप्स हो कि इन 4 में आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा कि इसमें से आपको किस क्वाड्रेंट में फॉल करना है। अगर नहीं हुआ तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस क्वाड्रेंट में फॉल करना है। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगली हमारे पास पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। अब पॉपुलेशन जो हमारा वर्ल्ड है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? यहाँ पे बात करें कि 95 पॉपुलेशन जो है, 95% पॉपुलेशन जो है वो आती है ई और एस कैटेगरी में, एम्प्लॉय में और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में। बट ओनली जो 5% पॉपुलेशन है वो हमारी आती है बिजनेस की कैटेगरी में और इन्वेस्टर यानी B&I की कैटेगरी में। जबकि देखा जाए 5% पैसा जो है वो सिर्फ 95% लोगों के पास है। ठीक है, मीन्स की इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स के पास, और दुनिया के 95% वेल्थ जो है वो 5% लोगों के पास है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड कहाँ पे फॉल कर रहा है, कौन सी रेशो, किस क्वाड्रेंट की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है इनकम की सोर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे कौन करता है। ऑब्वियस बात है, एक एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब यहाँ पे ज्यादा एजुकेटेड कौन होता है? ऑब्वियस बात है, एम्प्लॉय ज्यादा एजुकेटेड है, बिजनेसमैन ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। देखा जाए एम्प्लॉय क्या है कि वर्क हार्ड करता है, बिजनेसमैन क्या है, स्मार्ट वर्क करता है। एम्प्लॉय के पास भले एजुकेशन ज्यादा है बट वो अर्न लेस कर रहा है, बिजनेसमैन के पास एजुकेशन कम है लेकिन वो अर्न जो है वो ज्यादा कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बिल गेट्स कहता है कि आई ओनली हायर द स्मार्टर पर्सन देन मी। क्योंकि मिलीनियर जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, जितने भी मिलीनियर्स हैं, उनको पता है कि अगर हम अपने से ज्यादा स्मार्टर पर्सन को हायर करेंगे तो वो हमसे ज्यादा एफर्ट लगाएगा, हमसे ज्यादा यहाँ पे यूनिक आइडियाज, क्रिएटिविटी लेकर आएगा। अगर एम्प्लॉयज हार्ड वर्क होंगे, ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ऑब्वियस बात है बिजनेस ऊपर जाएगा। ज्यादातर केसेस में यहाँ एजुकेटेड भी ज्यादा एम्प्लॉय है, हार्ड वर्क भी ज्यादा एम्प्लॉय करता है, ठीक है, बट अर्न ज्यादा कौन करता है? बिजनेसमैन। और हमें बचपन से किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? हमें बचपन से एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब मैंने ये क्वाड्रेंट सर्च किया, इस क्वाड्रेंट के बारे में देखा, इसको डिटेल में पढ़ा, तो मुझे एक चीज क्लियर होगी कि मुझे कभी भी ई और एस की कैटेगरी में फॉल नहीं करना, इन 2 क्वाड्रेंट्स में मुझे कभी भी नहीं आना। ना तो मुझे एम्प्लॉय की कैटेगरी में आना है और ना ही मुझे कभी सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आना है। तो पीछे अब क्या रह गया हमारे पास? B&I, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर रह गया। अब बात करें कि डायरेक्टली तो हम इन्वेस्टर की कैटेगरी में भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 to 2 करोड़ या इतने 10-20 लाख नहीं है कि हम डायरेक्टली कहीं पे इन्वेस्ट करके वहां से अर्न करें, क्योंकि ऑब्वियस बात है अमाउंट ऑफ मनी जितने लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आप वहां से अर्न कर लोगे। अगर बिजनेस ओनर की बात करें तो बिजनेस ओनर जितने ज्यादा एम्प्लॉयज उसके पास होंगे, जितने हार्ड वर्किंग, जितने एजुकेटेड, जितने क्रिएटिविटी माइंड के उसके पास एम्प्लॉयज होंगे, उतना ज्यादा वो पैसा बनाएंगे, उतनी ज्यादा उसको अर्निंग होगी। ठीक है, अब बिजनेस ओनर क्या करता है? एक असेट प्रॉपर बनाता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है। इन्वेस्टर क्या करता है? उस सिस्टम में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और देन वहां से इनकम निकालता है, जनरेट करता है। अब बात करें कि इन्वेस्टर की कैटेगरी में तो हम नहीं आ सकते, इस कैटेगरी में मैंने सोचा कि इसमें भी नहीं आ सकते, और आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो माइट भी कि वो भी इस कैटेगरी में ना आता हो, इन्वेस्टर की कैटेगरी में। इन्वेस्टर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल चलो हम कहते हैं कि हमें 10 करोड़ चाहिए, या चलो हम 2 करोड़ की बात करते हैं कि हमें बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना है 2 करोड़। अब चाहे आप अपना घर बेच लो,
आप चाहे अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर लो, कोई जमीन सेल कर लो, चलो ये नहीं भी करना, फादर को भी एट द एंड कन्विंस कर लो, तब भी वो आपको कभी भी 1 करोड़ नहीं देने वाले आप पे ट्रस्ट करके, कि आप उनको नहीं बिलीव कि आप 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाकर दोगे, वो कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, अपने फादर के पास जाओ, उनको बोलो कि मुझे 10 लाख की नीड है, मैं उसको 20 लाख में कन्वर्ट करके आपको आफ्टर सम टाइम रिटर्न कर दूंगा बिजनेस के थ्रू। रियलिटी आपको खुद पता लग जाएगी, वो आपको कभी भी नहीं देंगे, वो कहेंगे जस्ट अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। हमारा बचपन से जो माइंडसेट बनाया जाता है, पढ़ लो, अच्छी जॉब कर लो, एज ए एम्प्लॉय कहीं पे लग जाओगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट द एंड हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, हमारे पास बचता है बिजनेस का ऑप्शन। ठीक है, बिजनेस में भी हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस के लिए, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस कभी भी आप बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं कर सकते। चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। छोटा सा भी बिजनेस करने जाओ, चाहे एक छोटी सी शॉप भी ओपन करने जाओ, 3 से 4 लाख वहां पे भी लगेंगे। चलो एक शॉप ओपन नहीं करनी है, ट्यूशन सेंटर की बात कर लेते हैं। क्लासरूम बनाओगे, उसमें चेयर्स टेबल सब कुछ फर्नीचर वहां पे रखोगे, उसको एक क्लासरूम को सेट करने के लिए आपको 30-40 थाउजेंड वहां पे भी लगेंगे, इन्वेस्टमेंट वहां पे भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको एक अच्छी टीम चाहिए, एक ट्रस्टेबल टीम चाहिए, जिसपे आप रिलाई कर सको, जिसपे आप छोड़ सको। एक क्रिएटिव माइंड की आपके पास टीम होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जितना यूनिक आपका आइडिया होगा, उतना अच्छे से आप मार्केट में अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज हर आइडिया पे वर्क हो रहा है। तो आपको एक यूनिक आइडिया लेके आना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अर्न कर सको, अपने बिजनेस को ऊपर तक लेके जा सको। फोर्थ, हमें क्या रिक्वायर होता है बिजनेस में, कि आपको एक्सपीरियंस होना पड़ता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इतना बुरा गिरोगे, आप बेशक लाखों लगाओ, आप करोड़ों लगाओ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी अपना बिजनेस को ऊपर तक नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कि कहीं ना कहीं से करके आप 10-15 लाख अपने बिजनेस में लगा भी लो, इन्वेस्ट कर भी लो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास यूनिक आइडिया नहीं है, आपके पास एक रिलायबल टीम नहीं है जिसपे आप रिलाई कर सको, तो आपका जो वो पैसा लगा है 10-15 लाख वेस्ट है। अगर आपके पास आइडिया, आप इतना बुरा गिरोगे, आप दोबारा पूरी लाइफ में कभी बिजनेस करने का नहीं सोचोगे। आप बोलोगे भाई एम्प्लॉय, एज एम्प्लॉय कहीं पे काम कर लेते हैं, बिजनेस नहीं करना, तो आप कभी भी बिजनेस की तरफ नहीं आओगे। लेकिन अगर नेक्स्ट हम बात करें, कि यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, एक बेनिफिट हमारे पास ये है, कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जैक्ट वो फायदे देती है जो आप बिजनेस से लेने वाले हो। क्या? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप लीस्ट इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है, इट्स ओके, नो इशू, आप टीम बना सकते हो। आपको ऐसे मेथड्स बताए जाते हैं कैसे आप अपनी टीम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके पास यूनिक आइडिया नहीं है, इट्स ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिक आइडिया नहीं है, आपकी जस्ट स्किल्स और आपका हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी एज से हो, आपकी कोई भी आपका प्रोफेशन हो, आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आके अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। अब बिजनेस ओनर के पास क्या है, कि उसने टाइम लिवरेज का फायदा मिलता है। कैसे? अब जो एम्प्लॉय है हमारे पास 8 आवर्स वर्क करेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कर लो 16 आवर्स वर्क करेगा, लेकिन एक एम्प्लॉय, एक इंसान कितनी मेहनत कर सकता है, आखिर उसकी उसकी भी एक हद है, 16 घंटे वो मेहनत कर सकता है, 16 आवर्स तक वो काम कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उसका पोटेंशियल नहीं है कि वो काम कर सके। लेकिन इसके ऑपोजिट में बिजनेस ओनर ने लिवरेज का फायदा कैसे उठाया? अब बिजनेसमैन क्या करता है, कि 100 एम्प्लॉय जो उनको हायर करते हैं, अब 100 एम्प्लॉय से 8 आवर्स वर्क करवाएगा, ठीक है। अब 24 आवर्स में वो 800 आवर्स वर्क करेगा, यानी 800 डिफरेंट आइडियाज पे वो वर्क करता है, सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। अगर वो सो भी रहा है, देन भी उसका काम जो चल रहा है, उसने टाइम लिवरेज का कंसेप्ट यूज किया, इतना अर्न वो तभी कर रहा है कि उसने टाइम को लिवरेज कर दिया, उसने लोगों को हायर किया अपना बिजनेस रन करने के लिए। लेकिन एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो अपने 100% एफर्ट्स खुद लगा रहा है, वो 24 घंटे काम करे, वो 16 घंटे काम करे, वो 8 घंटे काम करे, वो एक अकेला काम कर रहा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जैक्ट वो फायदे देती है, एग्जैक्ट एडवांटेजेस देती है, जो आप एक बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। जो एक बिजनेस ओनर को जो फायदे मिल रहे हैं, एग्जैक्ट वो फायदे एक नेटवर्क मार्केटिंग को भी मिल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले पर्सन को भी मिल रहे हैं, वही सारे फायदे। ठीक है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई टीम नहीं आपको लेकर आनी, आपको बताया जाएगा, स्किल्स आप में डेवलप की जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड किया जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे है क्या? ऐसा मॉडल है जो बेनिफिट देता है कंपनी को भी, जो बेनिफिट देता है एक इंडिविजुअल को भी। अब कंपनी को बेनिफिट कैसे होता है? कंपनी का फायदा इस तरह होता है, कि कोई भी कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल एक बिस्किट ही मार्केट में या एक चॉकलेट ही न्यू आई है, तो उस पे लाखों करोड़ों रुपया पहले तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, सारी चीजें बनने में, होलसेलर, रिटेलर्स, इन सब प्रोसेस से, थर्ड पार्टी से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से गुजरा प्रोडक्ट, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च हो, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट पे लाखों रुपए कंपनी ने खर्च किए, मीन्स के आधा पैसा तो कंपनी ने थर्ड पार्टीज और ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें लगा दिया, मतलब हाफ पैसा उसका यहाँ पे लगा। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट इतना वर्थफुल है कि वो प्रोडक्ट सेल हो, क्या लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, वो भी फिर डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एडवर्टाइजमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएट जितनी भी कंपनीज हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट की बजाय उन्होंने पर्सन्स को वो चीज दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे, जैसे आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं उसकी आगे एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, उसकी रिकमेंडेशन कर रही हूँ। इस तरह बिजनेस जो है आगे प्रमोट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करके अपने बिजनेस को आगे लोगों तक पहुंच जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इस तरह फायदा हुआ कि वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, मतलब कि कोई पैसा थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई पैसा बाहर नहीं गया। अब यहाँ पे इंडिविजुअल को फायदा किस तरह हो रहा है? एक बार जब बाहर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल को फायदा किस तरह हो रहा है? इंडिविजुअल को फायदा इस तरह हो रहा है कि उसको एक वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, जहाँ पे वो अपनी एफर्ट्स लगा के, अपनी मेहनत करके अपना सिस्टम अपना बिल्ड कर सकता है, अपनी टीम को ऊपर लेके जा सकता है। उसको वहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको सिस्टम बिल्ड नहीं करना पड़ा, सिस्टम क्रिएट नहीं करना पड़ा, उसको ऑलरेडी बिल्डेड सिस्टम मिला है, ऑलरेडी एक सिस्टम क्रिएट उसको मिला है जिसको एफर्ट्स लगा के अपनी उसको ऊपर लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख लगाऊं और जो भी इस टाइम पे वीडियो देख रहा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 लाख मेरे साथ इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, मतलब 15 लाख हो गया। 15 लाख की हमने एक चॉकलेट फैक्ट्री ओपन की। अब 15 लाख की चॉकलेट फैक्ट्री हम ओपन कर तो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, प्रोडक्ट सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से गुजर भी चुका है, एट द एंड मार्केट में भी आ गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब एडवर्टाइजमेंट करने पे लाखों करोड़ों चलो लगा भी दिए, लाखों रुपया खर्च कर भी दिया, टीवी एड चला भी दिए, बैनर्स लगा भी दिए। अब एट द एंड क्या गारंटी है कि वो प्रोडक्ट सेल होगा? क्या गारंटी है कि वो सेल होगा? फॉर एग्जाम्पल सेल हो भी जाता है तो क्या गारंटी है कि वो लोगों को पसंद आएगा? पसंद ना आए तो ऑब्वियस बात है सेल्स एंड वहां पे खत्म। तो वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल ना सेल हो वहां पे, तो डायरेक्टली 15 लाख का हमें लॉस हो गया, हमें कोई फायदा हुआ ही नहीं वहां पे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप छोटे लेवल से स्टार्ट करके अपने आप को ऊपर बहुत बड़े लेवल तक लेके आ सकते हो, जस्ट अपनी हार्ड वर्क के थ्रू, अपनी एफर्ट्स के थ्रू। ठीक है, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, आप एक बिजनेस ओनर के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करते हो, बिकॉज ये आपको एग्जैक्ट वही फायदे देता है जो एक बिजनेस ओनर को ऑलरेडी मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट अपनी साइड की तरफ मूव करते हैं। अब आपको ऑप्शन बता दिया। ठीक है, आई बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पर्सन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास टीम नहीं है जिन पे वो रिलाई कर सकें, ट्रस्टेबल टीम नहीं है, जिनके पास एक यूनिक आइडिया नहीं है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो हार्ड वर्क करना जानते हैं, बट वो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क होता है उनसे। ठीक है, मतलब वो अपने गोल्स बड़े हैं, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के साथ सिंसियर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग उन पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जिनके पास ये इन्वेस्टमेंट, टीम, एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन जिन पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट है, लाखों करोड़ों है, 10 लाख 20 लाख इतने हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ है, वो तो इन्वेस्टर्स के ऑप्शन पे जा सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे उनको वहां से इनकम आती रहेगी, जितने पैसे लगाएंगे उतना अर्न करते रहेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास ये जो रिक्वायरमेंट्स बिजनेस ओनर के लिए है वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास जितने भी बिलियनियर्स हैं उसमें वन ऑफ द बिल गेट्स भी है। वो खुद बोलता है इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। वो खुद कह रहा है कि अगर मुझे सारा सेटअप अगेन स्टार्ट करने के ऑप्शन मिले तो मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका नेटवर्क ज्यादा इंक्रीज करता है, आपका बिजनेस बहुत वर्थ तक जाता है, आपका बिजनेस ठीक है बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है, बहुत ऊपर तक आ सकते हो छोटा सा स्टार्टअप लेने से। तो ये था आज का मेरा ESBI मॉडल। ये थे 4 क्वाड्रेंट्स, 4 वेज ऑफ अर्निंग। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग किस क्वाड्रेंट में आना चाहते हो। मैंने तो बता दिया कि मैं और E और S में तो कभी भी फॉल नहीं करना चाहती। और B के लिए इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, और इन्वेस्टर के लिए मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? नेटवर्क मार्केटिंग। सो दैट्स व्हाई आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग। सो ये था आज का टॉपिक, यहाँ पे एंड होता है। होप्स हो कि काफी कुछ न्यू सीखने को आप लोगों को मिला होगा। ये लास्ट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पे कुछ पूछना है, कुछ नॉलेज चाहिए, कोई क्वेरीज है, तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी को उनके डीएम्स का रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यहाँ पे वेबिनार एंड करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी अगर आप इस प्लेटफॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।